तो हेलो दोस्तों, द एजुकेटेड घोस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट जिसका वैल्यू क्या दिया वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा यूनिवर्सल सेट का वैल्यू दिया हुआ और हम लोग को यहाँ पे गिवन है कोई सेट ए। ठीक है, ए सेट क्या गिवन है 1 2 3 4 गिवन है। ठीक है, हम लोग को कोई सेट बी दिया है जिसका वैल्यू क्या गिवन है 2 4 6 8 गिवन है और कोई सी सेट है जिसका वैल्यू क्या गिवन है 3 4 5 6 गिवन है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, पहला नंबर में ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग ऑलरेडी पीछे के लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर हमसे ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो हम लोग को क्या करना रहता है, यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट को हटा देना रहता है। यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट को हटा देना रहता है, वही मेरा क्या निकल जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर यहां पे हम देखें तो मेरा ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 है ना, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से 1 2 3 4 को हटा देंगे। अब जो वैल्यू बच गया वो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां हम लिख देंगे 5 6 7 8 9, ये मेरा क्या हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसी तरीके से अगर हमको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे हम देखते हैं मेरा बी का वैल्यू क्या है 2 4 6 8 है। बी का वैल्यू क्या है 2 4 6 8 है, तो हम लोग को यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 माइनस कर देना पड़ेगा। तो हम यहां पे अगर हम देखें तो यूनिवर्सल सेट में बी का एलिमेंट को गायब कर देते हैं। 2 4 6 8 को अगर हम रिमूव कर दिए तो मेरा पास वैल्यूज क्या क्या बच गया, जो वैल्यूज बच गया वो हम यहां पे नोट डाउन कर देंगे 1 3 5 7 9, ये मेरा क्या हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट मेथड है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ए यूनियन सी निकाल लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, उससे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। और एक तरीका होता है फॉर्मूला बेस्ड। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं ए यूनियन सी निकालते हैं, देन फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन सी हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन मौजूद है। तो अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या नजर आएगा 3 4 दोनों में मौजूद है, यानी कि ये 3 4 दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये मेरा 3 4 क्या हो जाएगा कॉमन एलिमेंट्स हो जाएगा। अब यूनियन में हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ए का एलिमेंट्स लिखते थे जो कॉमन नहीं है। तो अगर हम देखें तो 1 2 मेरा कॉमन नहीं है तो हम उसको उतार देंगे ए के अंदर, और फिर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है 3 और 4 है। फिर बी के अंदर देखेंगे जो कॉमन एलिमेंट के अलावा बचे हुए नंबर्स कौन कौन हो गए, मेरा 5 और 6 हो गया। तो ये मेरा ए यूनियन सी आ गया। अब अगर हम लोग को कोई बोलेगा निकालने के लिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स को गायब कर देंगे, तो जो बचा हुआ नंबर है वो मेरा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देना होगा ए यूनियन सी का वैल्यू को, तो इससे मेरे को जो मिलेगा वैल्यू वो क्या होगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या नजर आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरे पास वैल्यूज 1 से लेके 9 तक है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो क्या 1 से 6 तक है। तो अगर हम 1 से 6 तक वैल्यू को हटा देंगे, अगर यहाँ 1 से लेके हम 6 तक के वैल्यूज को हटा देते हैं तो ये जो वैल्यू 7 8 9 बचा, यही मेरा कहला जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन सी का अगर वैल्यू हम लोग हटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 7 8 9 बच जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा मेथड 1 था। ठीक है, ये मेरा मेथड 1 था। अब इसी को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो मेरा फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। ठीक है, हम लोग को इसको मेथड सेकंड तरीके से अब हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो हम लोग को गिवन क्या है यहाँ पे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास के लेक्चर्स में देख चुके हैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते थे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते थे। तो इसमें हम लोग को यूनियन निकालने से बच जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना आसान है। अब यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट को हटा देते हैं तो एक एलिमेंट कौन कौन है 1 2 3 4 है। तो यहाँ अगर 1 2 3 4 हटा देंगे तो मेरे पास वैल्यूज क्या क्या बच गया 5 6 7 8 9। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा 5
6 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के कॉम्प्लीमेंट से, तो सी का वैल्यू मेरे पास क्या क्या गिवन है, 3 4 5 6 गिवन है। सी का वैल्यू क्या 3 4 5 6 है, तो यहां से हम हटा देते हैं 3 4 5 6। सी का वैल्यू को हम अगर हटा देंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या बच गया 1 2 7 8 9। क्या बच गया 1 2 7 8 9। तो यहां इंटरसेक्शन वैल्यू 1 2 7 8 9, ये मेरे पास वैल्यू बच गया। अब हमको इंटरसेक्शन का वैल्यू लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो अगर इन दोनों में हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 7 8 9 दोनों में क्या है मेरा कॉमन है। इसका मतलब इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 7 8 9। तो हम क्या देख पा रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो भी मेरा रिजल्ट 7 8 9 आया, अगर हम लोग फॉर्मूला सॉल्व करें तो भी मेरा रिजल्ट क्या है 7 8 9। मगर इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो इसको उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हम लोग से कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर वापस से ए कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ऑलरेडी इसका फॉर्मूला देख चुके हैं लास्ट के लेक्चर्स में कि किसी भी नंबर या किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग को वापस से ओरिजिनल सेट ही मिल जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग को यहां पे क्या करना है, सबसे पहले बी और सी का डिफरेंस निकाल लेना है। बी और सी का डिफरेंस निकाल लेना है। तो बी और सी का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, बी सेट के अंदर से सी के एलिमेंट को हटा देंगे तो मेरा बी और सी का डिफरेंस हो गया। तो अगर हम बी और सी में देखें ऑब्जर्व करके क्या क्या सेम नजर आ रहा है, एक 6 है दोनों के अंदर, तो बी के अंदर से हम 6 हटा देते हैं। एक 4 नजर आ रहा है तो 4 हटा देते हैं, यानी बी और सी का डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा, बी और सी का मेरा डिफरेंस क्या आ जा रहा है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, बी का एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा सी के एलिमेंट्स को हटा करके। तो सी का एलिमेंट्स कौन कौन है, 4 6 है, उसको हटा दिए तो बी का एलिमेंट मेरे पास क्या बच गया 2 और 8 बच गया। अब अगर हम लोगों को निकालना पड़ेगा, अगर हमको निकालना है बी और सी का डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट, इसका अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट में हटा देना पड़ेगा, यानी कि 2 और 8 को यूनिवर्सल सेट में से हटा के हमको बताना पड़ेगा कि मेरा वैल्यू क्या होगा। समझ पा रहे, एकदम सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको यूनिवर्सल सेट में से 2 और 8 को हटा के देखना है मेरा वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ यूनिवर्सल सेट में हम 2 और 8 को हटा देते हैं, 2 और 8 को हटा दिए तो मेरे पास वैल्यू क्या बच गया 1 3 4 5 6 7 9। तो यही मेरा बी सी का डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा, वैल्यूज उतार देते हैं 1 3 4 5 6 7 और 9, ये मेरा बी और सी का डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये मेरा 6 का रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, हम लोगों को दिया गया है इफ यू बी एनी यूनिवर्सल सेट। हम लोग का कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसका वैल्यूज क्या क्या गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मेरा यूनिवर्सल सेट का वैल्यूज गिवन है। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया फाइंड करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट बोला गया फाइंड करने के लिए। नीचे कुछ सेट गिवन है ए बी सी डी, उसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करें, हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट को हटा देंगे तो जो मेरा एलिमेंट्स मिलेगा बचा हुआ वही क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी यहां अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए बी सी है, तो यूनिवर्सल सेट में अगर ए बी सी को हम हटा देंगे तो डी ई एफ जी एच जो होगा वो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, डी ई एफ जी एच, ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोगों को बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट्स को हटा देना है। अब यूनिवर्सल सेट में बी के एलिमेंट्स को हटाने का मतलब क्या हुआ, डी ई एफ जी को यहां से हटा देना है। डी ई एफ जी को अगर हम रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या क्या बच जाएंगे, ए बी सी और एच बच जाएंगे। ए बी सी और एच मिल जाएगा, ये क्या कहलाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट।
उसी तरीके से हम लोग सी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है। ठीक है, अब जैसे यहां देखते हैं, ये मेरे पास क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है। अब यहां से हमको सी के एलिमेंट्स को हटा देना है। ठीक है, तो सी का एलिमेंट क्या क्या, ए सी ई जी, ए सी ई जी, इसको हटा दिए। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो मेरा सी कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, ये मेरा क्या कहला जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। उसी तरीके से हम लोग डी का कॉम्प्लीमेंट भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। डी का कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट्स को हटा देना है, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए को हटा दिए, तो जो बचा हुआ एलिमेंट मिल जाएगा वो मेरा डी का कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। यानी डी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में डी के एलिमेंट को रिमूव कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट में अगर डी के एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, बी बच जाएगा, सी बच जाएगा, डी बच जाएगा, ई बच जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डी का कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा उस सेट के एलिमेंट को बस हटा देना, सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टेकिंग दिस सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। हम लोगों को क्या बता दिया है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यानी जो मेरा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये मेरा क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहां हम लोगों को कुछ सेट गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, मेरा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का है ना, और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरा यूनिवर्सल सेट चल रहा है। अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x मेरा इवन नेचुरल नंबर है। क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम देखा जाए तो मेरे पास इवन नेचुरल नंबर भी मौजूद है और ऑड नेचुरल नंबर भी मौजूद है। ठीक है, और अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो रहा है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से इवन नंबर को हटा देना है। तो अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर से इवन नंबर को हम हटा देंगे तो बचेगा क्या, ऑड नंबर बच जाएगा ना। तो इसका मतलब कि जो मेरा इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे x, सच दैट x क्या होगा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर इसके अंदर बच जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। इसके अंदर जो एलिमेंट्स बचेगा वो क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर बचेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हमको इवन नंबर को हटा देना है। तो जो बचा हुआ नंबर हो गया वो क्या हो गया, ऑड नेचुरल नंबर हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं। सेकंड में क्या बोला है, x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ऑड नंबर को हटा देंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, इवन नंबर बच जाएगा। यानी इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इवन नंबर का सेट बन जाएगा। यानी x सच दैट x इज अ एन, मतलब x इज एन, ओहो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या हो जाएगा मेरा, इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा। सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो 3 में क्या कह रहा है हम लोग से, हमसे कह रहा है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। यहां पे क्या दिया है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 दिया है, और हमसे पूछा है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर यहां से यूनिवर्सल सेट मेरे को जो गिवन है उसमें से अगर हम 3 के मल्टीपल्स को हटाते हैं, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इस तरीके से हम अगर 3 के मल्टीपल्स को हटा देंगे, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट बच जाएगा, जो 3 का मल्टीपल्स नहीं वही ना बचेगा। अगर हम 3 के सारे मल्टीपल्स को हटा देंगे, क्योंकि इसका हमको क्या निकालना है, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से 3 के मल्टीपल्स को हटा देंगे। तो अगर हम सारे 3 के मल्टीपल्स को हटा देंगे तो इसके अंदर जो सेट बचेगा उसके अंदर 3 का मल्टीपल्स नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर जो मेरा सेट तैयार है उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x कहां से बिलोंग कर रहा है, मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो मेरा x होगा एंड जो मेरा x होगा वो क्या होगा, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज
नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो x मिलेगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, सिंपल है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर, x क्या है मेरा प्राइम नंबर। तो एक बात बता, अगर मेरे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से अगर हम प्राइम नंबर हटा देते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे करके सारे प्राइम नंबर्स को हटा देंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, कंपोजिट नंबर बच जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, जैसे मेरे पास जो नेचुरल नंबर गिवन है उसके अंदर कहां से नंबर्स मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर्स मौजूद है इसके अंदर। तो अगर इन सारे नंबर्स में से अगर हम प्राइम नंबर्स को हटा देते हैं, मान लेते हैं मेरा 2 3 5 7, इस तरीके से हम प्राइम नंबर हटा दिए तो मेरे पास जो नंबर बच जाएगा 4 6 8, जैसे ये नंबर बच गया 4 6 8 9, हम इसको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। और साथ में ये 1 अलग से है तो 1 को हम अलग से लिख देंगे, मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते x इसके अंदर बिलोंग कर रहा है सच दैट x मेरा कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट गिवन है हम लोग को, तो x नेचुरल नंबर हो गया मेरा। साथ ही साथ हम लोग को क्या बोला है, एंड x इज अ कंपोजिट नंबर, और x मेरा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, x इज अ कंपोजिट नंबर, x मेरा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू 1 भी हम लोग को लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर मेरा 4 से शुरू होता है, 4 के बाद जितना भी जो फैक्ट है मतलब कि प्राइम नंबर नहीं वो तो यहां पे इंक्लूड हो गया, बट ये 1 के लिए हमको लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल, मतलब x इक्वल टू 1, सिंपल है। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहे क्या किया, हमको यहां पे सेट दिया था x इज अ प्राइम नंबर और हमसे क्या पूछा है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम प्राइम नंबर हटा देंगे तो जो मेरा सेट तैयार होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो हम क्या किए, x बिलोंग कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर से, अब क्या हम ले लिए नेचुरल नंबर से, यानी कि ये सब नंबर को हटा दिए, 2 3 5 7 को हटा दिए, तो मेरे पास जो 4 के बाद का नंबर बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे ना, ये मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब कंपोजिट नंबर तो हम लिख दिए, एंड यहां पे एंड x इज अ कंपोजिट नंबर, बट क्या हम 1 को इंक्लूड किए, 1 भी तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम लिख दिए और x इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो सेट तैयार हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, x इज अ प्राइम नंबर सेट का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हम लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है x इज अ नेचुरल नंबर जो डिविजिबल होने चाहिए 3 और 5 से, तो मतलब कि हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम एक सेट लिख देते हैं x सच दैट x बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, सिंपल है। अगर मेरा जो सेट है वो 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट मौजूद होंगे, जो 3 5 से डिविजिबल नहीं होगा, सिंपल है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है मेरा, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्ट लिख देंगे, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके अंदर x बिलोंग करेगा सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, एंड वो x कहां से आ रहा होगा, नेचुरल नंबर से आ रहा होगा, सिंपल है। तो ये सारा क्वेश्चन सिंपल, आपको बस देखना है और इसको इसके अकॉर्डिंग लिख देना है। हम लोग को यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट्स को हटा देना है और देखना है जो बचे हुए सेट है वो किस तरीके का सेट है, उसको हम लोग लिख देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सिंपल है। तो चलिए अब हम लोग इसका 7th रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, x इज अ परफेक्ट क्यूब, हम लोग को क्या दिया है, x एक परफेक्ट क्यूब दे दिया, ठीक है, और हमसे पूछा गया इसका कॉम्प्लीमेंट बताने, ठीक है। तो सिंपल, हम लोगों का जो सेट गिवन है वो सेट क्या गिवन है, नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है ना। तो अगर ये नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है तो एक चीज तो इसका अंदर फिक्स है कि इसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो मेरा परफेक्ट क्यूब होगा, कुछ नंबर होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा ना, और कुछ नंबर ऐसा भी इसके अंदर मौजूद होगा जो नॉट अ परफेक्ट क्यूब होगा, मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसके अंदर कुछ ऐसे भी नंबर्स मौजूद होंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अब हमको अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट सिंपल हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, सिंपली
यहाँ पे हम एक्स सेट मान लेंगे जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स होगा सच दैट वो एक्स कहां से आ रहा है, मेरा नेचुरल नंबर से आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट गिवन है। एंड जो मेरा एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सिंपल है। और उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मतलब 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, हम लोगों को यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो सबसे पहले हम लोग x को फाइंड कर लेते हैं, गिवन क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 गिवन है, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्लियरली देख पा रहे होंगे मेरा x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, यहां से 3 आ जा रहा है। अब हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट जो मेरा गिवन है उसमें से 3 को हटा देना है। तो अगर हम 3 को हटा देंगे तो जो बचा हुआ एलिमेंट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहला जाएगा। सिंपल है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन है तो हम लोग इसको इस डायरेक्ट जो सेट गिवन है उसी को हम सबसे पहले उतार देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है एक्स टाइप का, सच दैट एक्स कहां से आ रहा है, मेरा नेचुरल नंबर से आ रहा है। कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। साथ ही साथ एंड x नॉट इक्वल टू 3, x 3 के इक्वल नहीं होगा। सिंपल, हमको क्योंकि 3 को ना लेके बाकी सारे एलिमेंट्स में मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं, तो हम यही लिख दिए x नॉट इक्वल टू 3। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे पास गिवन वैल्यूज क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 गिवन है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। मतलब जो गिवन सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। और हमको क्या बोला गया, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो सिंपल, जो ऊपर काम किए थे वही काम यहां भी करेंगे। हम क्या करेंगे, एक सेट कंसीडर करेंगे x सच दैट x कहां से बिलोंग कर रहा है, मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड x क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल, ये मेरा यूनिवर्सल सेट तैयार हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 में क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट दिया x जिसके अंदर 7 या उससे बड़े नंबर्स मौजूद है और हमको क्या लिखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना। तो एक चीज समझने की कोशिश करो, मेरे पास जो सेट गिवन है उसके अंदर 7 या उससे बड़ा नंबर मौजूद है। तो इसका मतलब अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ये सारे नंबर्स को हटा देंगे तो जो बचा हुआ सेट है का नंबर्स है वही मेरा कहला जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। यानी हमको 1 से 6 तक के नंबर्स को लिखना है। सिंपल। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इस सेट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x सच दैट मेरा x कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। एंड x नेचुरल नंबर से आ रहा है और कहां से, मतलब x 7 से छोटा होना चाहिए। यही हम लोगों को कहा गया है। सिंपल है, क्योंकि हम लोगों को जो सेट गिवन है वहां पे जो नंबर है वो 7 से बड़े हैं, तो हमको क्या लेना, 7 से छोटा नंबर लेना है। सिंपल। उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे क्या दिया गया, हम लोगों को गिवन है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ये 10 से बड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x मेरा बड़ा होगा 1, यानी उधर चला जाएगा 9 से। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा x क्या होगा, 9/2 से बड़ा होगा। और 9/2 को हम क्या बोल सकते हैं, 4.5 बोल सकते हैं। इसका मतलब जो ये सेट गिवन है उसके अंदर जो नंबर्स है वो 4.5 से बड़ा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो सेट मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट लेना है उसके अंदर किस टाइप के नंबर्स मौजूद होंगे, जो 4.5 से छोटा होना चाहिए। सिंपल है। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, जो मेरा 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस सेट को, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट को, x सच दैट मेरा x बिलोंग करना चाहिए कहां से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। एंड x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4.5 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि नेचुरल नंबर में मेरा 4.5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा, 4 हो जाएगा। तो यहां हम लेस देन इक्वल टू लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम यहां सिर्फ लेस देन छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि जो x है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो नेचुरल नंबर से आ रहा है तो 4.5 से छोटा नेचुरल नंबर 4 होगा ही। तो यानी 1 2 3 4 ही सिर्फ हम इसमें ले सकते हैं। तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। हम लोगों को जो सेट गिवन है उससे हमको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है और उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है। और उसको यूनिवर्सल सेट में से अगर हम हटा देंगे उसके बाद जो बचे हुआ एलिमेंट है उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना। सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
इफ यू कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसका वैल्यूज क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स के वैल्यूज है, ठीक है। उसी तरीके से कोई सेट ए गिवन है, ठीक है, जिसका वैल्यूज क्या है 2 4 6 8 है। कोई सेट बी गिवन है जिसका वैल्यू 2 3 5 7 है, ठीक है। और हमको वेरीफाई करके बताना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, और फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग यही रिजल्ट को सॉल्व किए थे यूज करके, ठीक है, वैल्यूज निकाले थे। तो हम लोग को इसको यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम लोग को जो वैल्यूज गिवन है ना उसी की मदद से इसको हम लोग को शो करके दिखाना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व कर देंगे और दूसरी बार आरएचएस को सॉल्व कर देंगे, और हम देख लेंगे क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है विच मींस ये मेरा जो गिवन रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, देन फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हम लोग कैसे निकालते थे, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ए बी में कॉमन एलिमेंट्स देखते थे। तो कॉमन एलिमेंट्स ए बी में हमको क्या क्या नजर आ रहा है, एक 2 नजर आ रहा है और 4 6 8 और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए और बी में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के अंदर से वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन नहीं है। तो कॉमन कौन कौन नहीं है, 4 6 8 है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 4 6 8। उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है। कॉमन कौन है दोनों में, 2 है। उसके बाद बी का वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं आया 3 5 7 3 5 7। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन बी। अब हम क्या निकालने वाले, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का अब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग हटा देते हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। तो जो मेरे को सेट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे पास नंबर्स क्या क्या 4 6 8, तो हम यूनिवर्सल सेट में से हटा देते हैं 4 6 8 2 3 5 7 2 3 5 7। तो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या क्या बच गया, 1 और 9। यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 9 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा एलएचएस सॉल्व हो गया। अब उसी तरीके से हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आरएचएस क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, क्या होगा यहां से। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने में क्या करते थे कि ए का एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से हटा देते हैं, 2 4 6 8 हटा देते हैं, 2 4 6 8 हटा दिए। तो मेरे पास वैल्यू क्या बच गया, 1 3 5 7 9। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, ए का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। उसी तरीके से हम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, बी का एलिमेंट्स को हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे बी का एलिमेंट क्या क्या गिवन, 2 3 5 7। तो यहां से हम हटा देते हैं 2 3 5 7। तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, 1 4 6 8 9। ये वैल्यूज बच गए, 1 4 6 8 9। ये मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इन दोनों में हमको देखना कॉमन क्या क्या है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं हम लोगों को एक 1 दोनों में नजर आ रहा है कॉमन, और 9 कॉमन दोनों में नजर आ रहा है। तो यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1 और 9 हो जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो मेरा एलएचएस भी 1 और 9 है, आरएचएस भी 1 और 9 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब जो मेरा रिजल्ट है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। सिंपल है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो इसका पार्ट 2 है वो भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, जो काम यहां किए वही काम यहां करना, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ सॉल्व करिए ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहां पे कुछ गिवन क्वेश्चंस है, इन लोगों का हमको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना पड़ता है, और जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को प्लॉट करना पड़ता है। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे 2 सेट कंसीडर कर लेते हैं।
क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, उसमें से ए यूनियन बी को माइनस कर देना पड़ेगा, तो जो मेरा सेट तैयार होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सेट है मेरा, ये मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, ठीक है, ये जो सेट तैयार है ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें हमको माइनस करना है ए यूनियन बी को, तो सबसे पहले हम एक सेट ए मान लेते हैं, ये मेरा सेट ए है, ठीक है, और मान लेते हैं ये मेरा सेट बी है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो मेरा सेट ए है और ये जो मेरा सेट बी है और ये जो कॉमन पार्ट है, इन सभी को जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देते थे, तो वही मेरा क्या कहला जाता था, ए यूनियन बी कहला जाता था ना। तो हम एक काम करते हैं, इस सभी पोर्शन को शेड कर देते हैं, तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, ए यूनियन बी। सबसे पहले हम लोग ए के एलिमेंट्स को ले लेते हैं, ये मेरा ए का एलिमेंट्स कहला जाएगा, पहले यही ना करते थे, पहले ए का एलिमेंट्स लेते थे, उसके बाद फिर जो कॉमन आता था उसको ले लेते थे, जैसे पहले ए का सारे एलिमेंट्स ले लिए, फिर कॉमन एलिमेंट्स ले लिए, एंड देन फिर बी का एलिमेंट्स ले लिए। तो ये जो मेरा शेडेड पोर्शन तैयार हो रहा है, ये मेरा क्या कहला जाएगा, ए यूनियन बी कहला जाएगा। मतलब कि यहां पे जो हम शेड कर दिए, तो ये जो तैयार हुआ ये मेरा ए यूनियन बी हो गया ना, ये जो है मेरा ए यूनियन बी है, और ये बाहर जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये जो ब्लैक कलर से है, ये बाउंड्री के अंदर, वो मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो हमको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में इसको माइनस करना है, यानी अगर इस पूरे में से अगर हम इस पार्ट को हटा दें, तो मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये बाहर का जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट बच रहा है, वही ना मेरा कहला जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो बाहर में पार्ट्स बचे हुए हैं, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये सर्कल सेट के बाहर, यूनियन के बाहर का, यही मेरा क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट क्या कहला जाएगा, यही पार्ट मेरा कहला जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है ना। अब उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब हम तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग इसका जस्ट अभी कुछ देर पहले एक रिजल्ट देख करके आ रहे हैं। क्या था हम लोगों का रिजल्ट, यही ना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या मिलता था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही हम लोग को मिल रहा था। और हम अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए तो ये जो पार्ट 2 सेकंड है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके बराबर है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट दोनों क्या इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का जो वेन डायग्राम बनेगा वही मेरा सेकंड पार्ट का भी वेन डायग्राम बन जाएगा। सिंपल है कि नहीं है। सेकंड पार्ट के लिए आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट रिजल्ट है और सेकंड रिजल्ट दोनों इक्वल होता है फॉर्मूला से। तो ये जो मेरा वेन डायग्राम बना, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए भी हो गया और यही मेरा वेन डायग्राम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी हो गया। सिंपल है ना। आप एक बार फिर से देख सकते हैं क्या किए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर किए और उसके बाद उस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटा दिए। तो जो मेरे को वैल्यू मिला वही मेरा क्या कहला जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट के लिए सेम वेन डायग्राम बनेगा मेरा। सिंपल है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, हम लोगों को 3 क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जैसे पीछे काम कर रहे थे वही काम यहां भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे और उसमें माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो जो मेरा वेन डायग्राम तैयार होगा वो किसका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो मेरा है रेक्टेंगल, ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम 2 सेट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं एक सेट ए है मेरा, ये मेरा सेट ए है, और एक सेट हम बी मान लेते हैं। मान लेते हैं ये जो सेट है वो बी है मेरा, ठीक है, ये सेट बी है। अब हमको क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो इन दोनों में देखा जाए कॉमन कौन है, ये वाला पोर्शन है, यही ना कॉमन हमको नजर आ रहा है दोनों में। इसका मतलब ये जो पोर्शन है यही मेरा क्या कहला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहला जाएगा। ये जो पोर्शन हम लोगों को मिला है यही मेरा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन
बी कहलाएगा ना। अब हमको अगर निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस यूनिवर्सल सेट पूरे में इस वाले पोर्शन को हटा देना है, मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन है वही मेरा क्या कहला जाएगा, इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम वही बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो पोर्शन बाहर का है, ये वाला पोर्शन मेरा इस बार आंसर बन जाएगा, और जो कॉमन पोर्शन उसको हमको हटा देना है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में उसको नहीं रखते। तो ये जो बाहर तैयार हो रहा है उसी को हम लोग को बस कंसीडर करना है, सिंपल। तो हम लोग बाहर वाले को शेड कर दे रहे हैं, तो ये जो बाहर में रेक्टेंगल बन रहे हैं वही मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। ये बाहर जो शेड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड में मैं इसको कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो बाहर में शेडेड रीजन है, ये वाला पोर्शन है, यही मेरा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और यहां पे ये वाला जो व्हाइट कलर से शेडेड रीजन है, ये पोर्शन मेरा क्या कहला जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है। उम्मीद करते हैं आपको 3 रिजल्ट समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ का भी वेन डायग्राम बना लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा फोर्थ रिजल्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग जानते हैं, हम लोग उसी रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोग का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये हम लोगों को मालूम है। अब इसको हम लोग इजिली बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर हम लोग पहले इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो वो मेरा जो सेट तैयार होगा वही क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिमिलरली हम कंसीडर कर लेते हैं ये मेरा कोई यू यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई सेट ए बना लेते हैं और एक सेट बी बना लेते हैं। ये मेरा एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। अब ये सेट को हम ए मान लेते हैं और ये सेट मेरा बी है, ठीक है। और ये जो कॉमन पोर्शन है इसी को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। सेम पीछे वाला क्वेश्चन, ये जो पीछे सॉल्व किया था वही क्वेश्चन है, दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये जो मेरा कॉमन पोर्शन आया है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल सेट में इसको माइनस कर देंगे, तो जो बाहर का पोर्शन बचा हुआ मिल गया वही मेरा क्या कहला गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ये जो बाहर का पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो बचा हुआ है मेरे पास, ये सारा पोर्शन, ये जो बाहर का पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो बाहर का पोर्शन आया मेरा, यही क्या कहला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि मेरा किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो जो थर्ड और फोर्थ रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम था, और जो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट था वो भी एग्जैक्टली सेम था। जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे क्या है, यहां पे हम लोगों को क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। सिंपल, यानी 3 4 का सेम डायग्राम बनेगा और फर्स्ट और सेकंड का सेम डायग्राम बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन 6 क्या गिवन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। हम लोगों को यूनिवर्सल सेट दिया है, किसका सेट है, सारे ट्राइंगल्स का, मतलब एक प्लेन में जितने टाइप का हम ट्राइंगल बना सकते हैं वो मेरा यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है। और हम लोगों से एक सेट ए, मतलब कि हम लोग यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले, यू हम लोगों को क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने टाइप का हम ट्राइंगल बना सकते हैं वो मेरा यूनिवर्सल सेट कहला जाएगा, ठीक है। अब ए के बारे में क्या बताया गया, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब कि एक एंगल 60 डिग्री के अलावा होना ही चाहिए, मतलब कि ए के अंदर उस टाइप का ट्राइंगल हमको लेना है जिसका एक एंगल 60 के अलावा कुछ भी हो सकता है। मतलब कि यहां पे हमको क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल
डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के अलावा एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमसे बोला गया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल है हम लोगों के लिए, ए के अंदर किस टाइप का ट्राइंगल्स मौजूद है, ए के अंदर उस टाइप का ट्राइंगल मौजूद है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 60 के अलावा होना चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिख देंगे, वैसा ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी डिफरेंस ना हो एंगल का, मतलब नो एंगल डिफरेंस फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब 60, यहां पे क्या बोला, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 के अलावा होना चाहिए। मतलब कि एक एंगल 60 के अलावा कुछ भी हो सकता है, दो एंगल 60 कुछ भी हो जाए, बट एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से ए का कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब 60 के अलावा कुछ अलग नहीं होना चाहिए। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ, यहां पे एटलीस्ट वन बोला है तो हम यहां लिख देंगे विथ नो ट्राइंगल, वही ना लिखेंगे, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, उसको उल्टा लिख देते हैं। तो यहां एक एंगल 60 के अलावा होना चाहिए, तो यहां एक भी एंगल 60 के अलावा नहीं होना चाहिए। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल 60 के अलावा नहीं मौजूद है, तो उस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल देते हैं। इसका मतलब ये जो मेरा सेट बनेगा, ये क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ ऑल द एंगल 60 डिग्री। मतलब यहां पे जो मेरा एंगल बना, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कि एक ट्राइंगल है मेरे पास, उसके अंदर कोई भी एंगल 60 के अलावा नहीं होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए। मतलब कि हम यहां पे ये कह रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, वैसा ट्राइंगल लेना है विथ ऑल थ्री एंगल्स 60 डिग्री, जितना तीन एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। अब ऐसा ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन सा ट्राइंगल आ गया, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिंपल है, क्या कह रहा है, हम लोगों को एक सेट ए गिवन था जिसमें क्या बोला था, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक एंगल तो कम से कम 60 के अलावा होना ही चाहिए। तो हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, कोई भी एंगल 60 के अलावा नहीं होना चाहिए, सारा एंगल 60 ही होना चाहिए। यहां बोला 60 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 50, 70, 90 कुछ भी ले सकते हैं, बट यहां हमको बोला नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इसका उल्टा लिखते हैं, जो सेट ए गिवन है उसी का उल्टा हम लोग कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं। तो यहाँ एक एंगल 60 के अलावा होना चाहिए, तो यहाँ एक भी एंगल हम 60 के अलावा नहीं होगा, वो मेरा इसमें आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो प्लेन दिया है, ये यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें बहुत टाइप का, सारे टाइप का ट्राइंगल्स मौजूद है। ठीक है, इसमें सारे टाइप्स का ट्राइंगल मौजूद है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या गिवन कर दिया, बता दिया गया है कि हम लोगों का जो सेट ए है, जो हम लोगों का सेट ए है, वो उस टाइप का ट्राइंगल लेगा जिसमें एक एंगल 60 के अलावा कुछ भी होगा। तो यानी कि ए सेट सारा 60 के अलावा का एंगल को उठा लिया। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में अब बचा कौन सा ट्राइंगल, वही ट्राइंगल ना बचा जिसके पास सारा एंगल 60 डिग्री का होगा, और जिसके पास सारा एंगल 60 डिग्री होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हम लोगों को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, इसका रिजल्ट बताना है। तो पहला क्या कह रहा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या होगा। तो हम लोग ना इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार कह क्या रहा है। हम लोग एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेट ए ले लेते हैं। तो अगर ये मेरा सेट ए है मान लेते हैं, तो इसके बाहर का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अब हमसे क्या बोला गया, यूनियन लेना है, किसका, ए कॉम्प्लीमेंट और ए का। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे वैल्यू को ऐड कर देना। मतलब कि इसके बाहर जो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है, ए का कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है उसको लेना है, और उसमें ए का वैल्यू को भी ऐड कर देना है। मतलब कि ये मेरा ओवरऑल क्या बन जा रहा है, पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा फिर तो, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट ए के बाहर का वैल्यू,
और यूनियन का मतलब होता है प्लस करना, डिफरेंट एलिमेंट को प्लस कर देना। और ए का मतलब ए के अंदर का वैल्यू ले लेना, मतलब कि ये इसके बाहर का वैल्यू पहले बार में हम लिए, क्योंकि हमको यहां पे क्या कह रहा है ए का मतलब क्या हुआ, इस सर्कल के अंदर का हमको सारा वैल्यू लेना है, ठीक है। ए का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर का हमको सारा वैल्यू लेना है, और यूनियन का मतलब प्लस, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके बाहर का भी सारा वैल्यू हमको ले लेना है। मतलब ओवरऑल तो मेरे पास सारा ये जो रेक्टेंगल है उसका सारा वैल्यू ना इंक्लूड हो गया। और रेक्टेंगल क्या है, एक्चुअली मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल मेरा यूनिवर्सल सेट है ना, तो यानी कि हम इसको आराम से कह सकते हैं ना, रिजल्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, जो मेरा एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। अगर हम निकालना चाहे फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में फाई को माइनस कर देंगे तो मेरा फाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, फाई के अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट में एक भी एलिमेंट माइनस नहीं करेंगे तो मेरा यूनिवर्सल सेट ही रिजल्ट रह जाएगा। मतलब कि यहाँ जो फाई का कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली में क्या है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए पूछा है हमसे। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये मेरा रेक्टेंगल है जो मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट में हम एक सेट ए बना लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा सेट ए है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट और ए में अगर हमको कोई कॉमन निकालना है, तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में सिर्फ यही वाला पोर्शन है ना जो मेरा यूनिवर्सल सेट में भी आ रहा है और ए के अंदर भी आ रहा है। मतलब कॉमन क्या हो गया, सिर्फ ए ही हो गया, सिर्फ कॉमन ए ही ना हो गया। यानी यूनिवर्सल सेट और ए में अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब कि यहां पे जो मेरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सेट हो जाएगा। सिंपल है। उसी तरीके से हम लोग थर्ड रिजल्ट में आते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल है। जैसे यहां भी हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब मान लेते हैं ये मेरा सेट ए है, सर्कल के अंदर मेरा सेट ए है, सर्कल के बाहर मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर हम कॉमन देखना चाहें तो कोई भी एलिमेंट हमको कॉमन मिलेगा। सर्कल के अंदर मेरा ए है, सर्कल के बाहर मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉमन तो हम कुछ देख ही नहीं पा रहे क्योंकि ये इसके अंदर ए का वैल्यू है, इसके बाहर ए का कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि इसका जो मेरा कॉमन वैल्यू आएगा वो कुछ भी नहीं है, खाली आ जाएगा। क्यों खाली आएगा, क्योंकि सर्कल के बाहर मेरा ए कॉम्प्लीमेंट लाई कर रहा है और सर्कल के अंदर ए है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन चीज है ही नहीं। तो हम कैसे बोलेंगे कुछ भी कॉमन, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ रिजल्ट क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए निकालना, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो काम पीछे कर रहे थे वही काम यहां भी करते हैं। हम लोग यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं मेरा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब क्या हो, यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट को माइनस करना। और अगर यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट को माइनस करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एम्प्टी सेट मिल जाएगा। यानी हमको यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये कहा जा रहा है कि जो मेरा एम्प्टी सेट है उसमें और एक सेट ए है, दोनों में कॉमन क्या आएगा। तो अरे इसमें कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, सिंपल मान लेते हैं एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं मौजूद है। और इसमें मान लेते हैं कुछ एलिमेंट मौजूद है, तो एम्प्टी सेट और कोई सेट में कॉमन कुछ हम लोगों को मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। सिंपल है ना। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, इसमें भी कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब फोर्थ रिजल्ट का भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। सिंपल है। क्यों फाई आया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरा एम्प्टी सेट तैयार हो जाएगा जिसके अंदर एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। और मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसके अंदर मान लेते हैं 5, 6, 10 कुछ भी एलिमेंट है, तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, इसके अंदर 4, 5 एलिमेंट, तो कॉमन लेंगे तो कुछ भी तो कॉमन नहीं है दोनों सेट में, खाली एम्प्टी सेट ही कॉमन मिलेगा। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है।